पंजाब में तब्दीली के बादल वक्ती तौर पर छट गए। वज़ीर आला बुज़दार पर लटकती तलवार शायद 1-1.5 महीने के लिए हट गई। बजट तक पंजाब में किसी तब्दीली के आसार नहीं। बुज़दार साईं के मुतबादिल पर गौर जारी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर दिया। बैठक बनीगाला में होगी। काबीना में रद्दोबदल पर बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मुशावरत या मामला कुछ और। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शेख रशीद अपना लाहौर का दौरा मुख्तसर करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान की 47 रुकनी भारी भरकम काबीना। टीम में गैर मुंतखब और साबिका हुकूमत के वज़रा की भरमार। काबीना में 16 गैर मुंतखब जबकि 4 इलेक्शन हारने वाले अरकान शामिल। साबिका हुकूमतों की काबीना के 16 अरकान भी शामिल हैं। कराची में गलत इंजेक्शन के बायस हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया। 26 साला असमत को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। पुलिस ने मुलजिम शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। नन्हे एहसन की मौत किसकी गोली से हुई? तहकीकात में पेशरफ। जाए वक़्वा से मिलने वाला खौल मैच कर गया। खौल पुलिस एहलकार के पिस्तौल का था। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन की सुन ली। निजी स्कूल महंगा कोर्स और यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सिंध हुकूमत का स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बरतानवी हाई कमीशन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड चेयरमैन पीसीबी और कोचेज की शिरकत। थॉमस ड्रू का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी फैमिली को साथ नहीं रख सकेंगे। पीसीबी का कहना है वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, ज्यादा सफर के बायस ये फैसला किया गया। अलहमरा में लम्स ड्रामेटिक सोसाइटी के इंग्लिश ड्रामे मामा मिया का आगाज हो चुका। ड्रामे में मिजाह के साथ मौसीकी को भी जगह दी गई। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी का कहना है कि पंजाब में काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि पंजाब की काबीना में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और परेशान ना होइएगा, हैरान ना होइएगा अगर अगले 3 दिन के अंदर वो शुरू हो जाए। लेकिन कल इमरान खान ने बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले किए और इमरान खान को एक बात अब मेरा ख्याल है पता तो पहले भी होगी उनको, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि कारकर्दगी जिसकी मर्जी अच्छी या बुरी हो, क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है वो डायरेक्ट इमरान खान का है। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, लोगों ने बल्ले को वोट दिया, लोगों ने इंडिविजुअली लोगों को वोट नहीं दिया। और बहुत से लोग हैं कि जो अब जब असद उमर, जिनको इमरान खान अपनी टीम का ओपनिंग बैट्समैन कहते थे और बरमला कहते थे, अगर असद उमर फारिग हो सकते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि उस्मान बुज़दार हों या वज़ीर आला KPK के हों, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बहुत थिन थ्रेड पे हैं। बल्कि इस वक्त मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान ने IB से काफ़ी वज़रा की जो प्रोग्रेस है वो मंगा ली है कि ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने किया क्या इतने दिनों में, और कई वज़ीर अगले चंद दिनों में तब्दील होने का अंदिया दे रहे हैं। असद उमर साहब की जो मेजर रीजंस थे, एक तो इनडिसाइसिवनेस थी उनकी, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलने वाली थी, और दूसरा ये कि अपनी पॉलिसी पे वो किसी किस्म की यानी
आप कहेंगे किसी की राय लेना भी नहीं पसंद करते थे। इस वजह से काफ़ी इश्यूज हुए। अब हुआ क्या कि आज परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही, जो पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी हल्का सा इशारा दिया कि शायद पंजाब की काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं। पंजाब के गवर्नर जो बाहर थे, यूएस में थे, उनको फौरी तौर पे बुलाया गया और वो पंजाब नहीं आए। उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली और वापस वो इस्लामाबाद पहुंचे और आज उनकी एक मीटिंग हुई। जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त ख़त्म हो चुकी होगी वो मीटिंग उनकी वज़ीर आज़म के साथ। और पंजाब की सतह पे बहुत से नामों पे गौर हो रहा है। इस वक्त मैं आपको ये भी बता सकता हूँ 3 नाम हैं जो वज़ीर आला पंजाब के लिए जिनके ऊपर गौर हो रहा है। और वज़ीर आला केपी के बज़ाहिर सेफ़ हैं, लेकिन वो उनका नाम भी जो है वो अब डिस्कस होगा, उनकी प्रोग्रेस भी डिस्कस होगी। कराची से एक फेडरल मिनिस्टर ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं उनका भी आज फैसला होगा कि उनको रखना है कि उनको फारिग करना है। रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो डेफिनेटली उनके पोर्टफोलियो जो है वो लाइट कर दिए जाएंगे, अगर ख़त्म ना भी किया तो रज़ाक दाऊद साहब के मतलब जो है कि वो उनकी उम्र उनके आड़े आ रही है उनकी परफॉर्मेंस के। फवाद चौधरी के ऊपर काफ़ी सहाफ़ियों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने फ़ैसला किया है कि वो उनको अदालत में लेके जाएंगे और उनको रगड़ा देना चाह रहे हैं। वो कि जिन्होंने 3 दिन पहले उनकी रिपोर्टिंग पे कि रियासत उमर चेंज हो रहे हैं, फवाद चौधरी ने उनको पैमरा से नोटिस भिजवा दिए थे। तो फवाद चौधरी ना सिर्फ झूठे साबित हुए बल्कि टोटली इल इन्फॉर्म्ड और कज बहस, और उन वज़रा में इनका ताल्लुक़ है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया। चौधरी साहब मेरे साथ ही स्टूडियो में बैठे हैं और खांस रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी के ऊपर, लेकिन वो भी चौधरी हैं, वो भी चौधरी हैं। लेकिन अब फैक्ट है कि फवाद चौधरी का यानी नाम ऐसा है कि जिनकी वजह से हज़ारों सहाफ़ी जो है वो बेरोज़गार हुए। 5 जो है प्रेस क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने उनके नाम लिखकर बाहर लगा दिया कि वो बैंड हैं ताउम्र, वो उन प्रेस क्लब्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और अब उनको बना दिया गया, साइंस का कलमदान उनको दे दिया गया और टेक्नोलॉजी का, यानी किसी को किया गया गैस की वजह से और प्राइस नहीं हुई है। यार बेइज्जत करने का जो ठेका उठा के रखा हुआ था कि वो हर जगह जहाँ जाते थे सरकारी दफ्तर में तो साथ अपने सोशल मीडिया की टीम ले जाते थे और लाइव चल रहा होता था हर तरफ ये वो, उसने काफ़ी सरकारी महकमों में जो है एक खिफ़त पैदा कर दी, एक यानी हेटरेट भी मैं कहूँगा कि पैदा कर दी, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। मज़ीद चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं अगले 3 दिन के अंदर, उनके पंजाब के अंदर बड़ी मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और ख़ास तौर पे पंजाब के वज़ीर ख़ुराक, पंजाब के एक एडवाइज़र और बल्कि 2 एडवाइज़र्स पंजाब के जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन आ गए हैं और वो किसी भी लम्हे उनको बताया जा सकता है कि वो अब 7 क्लब इसके बाद मत आएँ। लेकिन और क्या क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन किया है जनाब रेहान हाशमी ने, MQM से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर बहरामंद तंगी जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और जनाब एजाज़ चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर उस्मान बुज़दार जाते हैं तो अगला वज़ीर आला कौन होगा? बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान भाई। पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे इल्म में कतई तौर पे कोई बात मुतबादिल नहीं, नाम वैसे नहीं। आपकी राय क्या होगी? मेरा ख्याल है कि सेंट्रल पंजाब से किसी फ़र्द को सामने आना चाहिए, बहुत महरूम है। यानी तो इस साउथ पहलू पंजाब से भी तो यही कहता है। नहीं, साउथ पंजाब कहता है लेकिन उसकी तरफ पूरी तवज्जो रही है हुकूमत की, अब वो वाली कैफियत नहीं रहेगी। और दूसरी बात मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ना, 100 दिनों के बाद भी हमने अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिया था और 200 दिनों के बाद भी हमने न सिर्फ कारकर्दगी का जायज़ा लिया बल्कि इक़दामात किए। और डेमोक्रेसी के अंदर
ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है इसका बहुत ही बुनियादी किरदार होता है। आप जितनी तनकीद हम सुन लेकिन रहे ये हैं, तो आप मानेंगे ना कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने काफ़ी गैर मकबूल कर दी है जी बिल्कुल, हुकूमत इसमें को कोई और शक पार्टी नहीं को। है। ये सारे फैसले जो हैं ये मुख्तलिफ पहलुओं को नुमायाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी एक मुसलसल आप जवाल की तरफ सफ़र करें और या आप रुक कर देख लें कि आपकी कारकर्दगी क्या है, इसको सराहा जाना चाहिए, लेकिन हम तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। एजाज मेरा भाई साहब, ख्याल है मैं कि देख रहा हूँ कि एक तरफ तो हुकूमत आपसे हो नहीं रही और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि पार्टी भी नहीं को खास चल रही। तो अगर अब लोकल बॉडीज़ का यानी मरहला जब आता है तो ये नून लीग तो आपको बड़ा मारेगी, चारों शान शिफ्ट करेगी। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक है ना पार्टी का ताल्लुक, आप मुझे 3 महीने और दे दें, पार्टी आपको न तो सिर्फ मैं बनी कैसे हुई दे दूँ? होगी। आपने इलेक्शन नहीं कराने। नहीं, मैं मीडिया के हवाले से आपकी बड़ी मौसर आवाज़ है तो वो तो चली जाएगी ना, यानी कारकुन को मुतमईन हो जाएगा आपकी बात सुनकर कि तंजीम को इंशाअल्लाह ताला हम 3 माह के अंदर फ़ाल कर लेंगे और तंजीम अवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगी और हुकूमत को मुस्तैद करेगी, हम उनको सपोर्ट देंगे। क्या ये सही नहीं है कि तहरीक इंसाफ अभी भी एक तहरीक है, तंजीम नहीं है? नहीं, तंजीम तो नहीं है लेकिन तहरीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव को सामने रखकर तहरीक का होना ये ज़िंदगी की अलामत है, और ये जितने फ़ैसले हुए हैं ये भी ज़िंदगी की अलामत है। मियाँ जावेद लतीफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल के फैसलों को और आने वाले मुतवक्के फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? आप किसी नातजर्बा कार को वक्त दे के बेहतरी ला सकते हैं, मगर किसी नाहल को आप अगर वक्त देंगे तो कभी बेहतरी नहीं आएगी, मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। आप अगर 2 मेन पिलर होते हैं किसी भी हुकूमत के, पहला चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा उसके बाद होता है वज़ीर ख़जाना। अगर आज आप वज़ीर ख़जाना को नाहल कहेंगे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये पीटीआई का दिमाग है, ये ब्रेन है उसका, और इमरान खान का भी